कर लेते। सो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि why the same enzyme is used to make a cut in vector DNA and foreign DNA। सेम एंजाइम से हम कट क्यों लगाएंगे? अगर मैं यहाँ इको R1 से कट कर रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी मुझे इको R1 से ही कट करना है अपने डीएनए को भी। क्यों? जिससे कि आपको स्टिकी एंड्स मिल जाए और सेम काइंड, जिससे कि दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, आसानी से लाइगेट हो जाए, आसानी से कंबाइन कर जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। जिससे क्या होगा, वेक्टर डीएनए में फॉरेन डीएनए यहाँ पे डिजायर जीन हो सकती है, वो लाइगेट कर जाए। गॉट इट बच्चे? ये देखिए लाइगेट करके ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। गॉट इट? स्मॉल पार्ट लिया हुआ है वेक्टर डीएनए का, बनेगा तो ये सर्कुलर, क्योंकि जो वेक्टर प्लास्मिड होता है वो सर्कुलर होता है, तो ये फॉरेन जीन मेरी इंट्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह से ये जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। सेम एंजाइम से कट लगाएंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, इट शुड बी कट बाय द सेम एंजाइम, अगर दोनों को लाइगेट करना है, दोनों को जोड़ना है। और यहाँ पे आप डीएनए लाइगेज जरूर लिखेंगे, एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, आप मेंशन करें। ओके, और स्टिकी एंड्स क्या होते हैं? स्टिकी एंड्स जो है फ्री एंड्स होते हैं, कोहेसिव एंड्स होते हैं, फ्री एंड्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए के, that can be easily ligated by the help of DNA ligase, so that vector DNA can be easily take or combine with the foreign DNA। और आप कह सकते हो foreign DNA can be easily introduced into the vector DNA, क्योंकि दोनों के सिंगल स्टैंडर्ड फ्री एंड्स है, स्टिकी एंड्स है, आपस में आसानी से जुड़ सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, होते हैं, तो इसलिए बाइंड कर जाते हैं। बाइंडिंग है, याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, बाइंडिंग किससे होगी? टी के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। यू गॉट द पॉइंट? यहाँ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड आया, यहाँ भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ भी डबल है। क्यों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है? क्योंकि यहाँ देखिए क्या है, थाइमिन एंड एडेनाइन ही है। गॉट इट? गॉट इट? यू गॉट द पॉइंट? लेकिन डीएनए लाइगेज, हाँ डीएनए लाइगेज ये करेगा साथ में, फाइनली यहाँ पे शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड भी बनना है। गॉट इट? तो इस तरह से ये दोनों जुड़ जाएंगे। गॉट इट बच्चे? क्लियर आई सपोज? यस मैम। ना अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि क्यों हम जो है वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है, क्योंकि जो रिजल्टेंट डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनमें स्टिकी एंड्स आ जाए और आसानी से एंड टू एंड वो जुड़ जाए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस मैम। नाउ कम टू नेक्स्ट। यस, ये वो आपके क्या हो गए, नोमेनक्लेचर हो गया। यहाँ देखिए और नोमेनक्लेचर भी देख लीजिए, क्योंकि ये है आपके सिलेबस में, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर जो है वो आपका किसका है, जीनस का है, ये आपके कोलाए है, आर जो है फर्स्ट लेटर आपके स्ट्रेन का है, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर है ऑर्डर आइसोलेटेड, ये देखिए यहाँ बहुत साफ लिखा हुआ, किस ऑर्डर में ये एंजाइम इस बैक्टीरिया से आइसोलेट हुई है उसके अकॉर्डिंग। और ये रिकॉग्निशन साइट है इसका। कैन यू सी द रिकॉग्निशन साइट? ये एक ही साइट दिया हुआ है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आप पैलिंड्रोमिक बना सकते हैं। ऐसे ही हिंड थर्ड जो है इसका, ये कौन सा जीनस है, हीमोफिलस है, और ये दो लेटर्स जो है ये स्पीशीज के हो गए, डी उसका स्ट्रेन हो गया, और थर्ड मतलब बेटा फर्स्ट सबसे पहले आइसोलेट हुई थी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, हिंड सेकंड फर्स्ट डिस्कवर्ड हुई थी लेकिन आइसोलेट फर्स्ट के बाद हुई, और ये थर्ड यानी ये तीसरी एंजाइम है जो कि इस सेम बैक्टीरिया से आइसोलेट हुई। गॉट इट? समझ आया? और याद रखिएगा हिंड थर्ड जो है वो स्टिकी एंड देगा, लेकिन हिंड टू जो था वो क्या दे रहा था बेटा, हिंड थर्ड स्टिकी एंड दे रहा है। देखिए सेंटर में कट नहीं लग रहा है, कट कहाँ लग रहा है, दो एडेनाइन के बीच में, दो एडेनाइन के बीच में कट लगेगा। गॉट इट? यू गॉट द पॉइंट? यहाँ कट लग रहा है तो स्टिकी, हाँ तो हिंड 3 स्टिकी एंड्स देगा, इको R1 स्टिकी एंड देगा, लेकिन हिंड 2 ब्लंट एंड दे रहा था, अभी मैंने समझाया था। फिर ये एक और एंजाइम है बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशियन, अमाइलो लिक्विफेशियन टुकड़े में करेंगे, अमाइलो लिक्विड फेस, अमाइलो लिक्विफेशियन। ठीक है, बैसिलस
B फॉर आपका जीनस हो गया बैसिलस, M फॉर एमाइलो लिक्विफेशियन, और फर्स्ट ऑर्डर में ये तो H आपका स्ट्रेन हो गया, और फर्स्ट ऑर्डर सबसे पहली ये एंजाइम है जो इस वाले बैक्टीरिया से आइसोलेट हुई है। इस तरह से 900 से ज्यादा हमने एंजाइम्स आइसोलेट कर ली है, हमारे काम की है ये, हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आती हैं, क्योंकि कोई ना कोई सीक्वेंस हमारे अंदर होगा जिस या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, जहां उसके आसपास सूटेबल जीन होगी। ये हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पता कर लिया है, बस वही एंजाइम हम यूज करेंगे और हम वो जीन डिजायर्ड जीन को कट करके बाहर ले लेंगे। गॉट इट बेटा? डीएनए में कट लगा के उस एंजाइम से। यस मैम। नाउ कम टू नेक्स्ट। ये और भी है, ये और भी है, आप ये तो बेटा रटने वाली बात है कि कहाँ स्टिकी, कौन स्टिकी दे रहा है, ये सब फुल फॉर्म है इसके, स्क्रीनशॉट ले लो या आप कर लेना, ठीक है? ये तो रटने की चीज हो गई है। बस ये देखिएगा ब्लंट कौन से हैं, क्योंकि ब्लंट कम है स्टिकी ज्यादा है। यू गॉट द पॉइंट? ब्लंट कम है स्टिकी ज्यादा है, तो ब्लंट याद कर लीजिए, ऑप्शन में ब्लंट आता है। ये देखिए नीट में आया हुआ है, ये 2017 वाले या 16-17 को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, इसके आसपास में आया कि ई को आर फिफ्थ क्यों? क्योंकि ये पांचवी वो एंजाइम है जो इकोलाई से आइसोलेट हुई ऑर्डर में, फिफ्थ ऑर्डर में, और ये ब्लंट एंड देती है। ठीक है बेटा? ब्लंट एंड क्यों देती है? क्योंकि सेंटर में कट लगाएगी। ठीक है, ये देखिए Yes, सेंटर में, ma'am. ये सेंटर में कट लगाया तो ब्लंट एंड्स मिलेंगे। तो ये आया है नीट में 16, 17 या 18 वाले में, देख लीजिएगा इनमें से किसी में आया कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से कौन सा ब्लंट, इसलिए ब्लंट कर लीजिए, ब्लंट कम है। ठीक है, तो 900 में ब्लंट कम ही है, तो उनमें से कोई आ गया तो आपका काम बन जाएगा। क्लियर बेटा? आगे चले, आगे चले। मैम एक बार पीछे वाली साइड दिखा दीजिए। लो मैं दिखा, ये लीजिए, ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म है। और एक बात बता दूं, ये सारे आपके जब आप PBR 322 पढ़ेंगे ना, जो आर्टिफिशियली मेड आपका प्लास्मिड है, वेक्टर है, उसमें आप ये सब पढ़ेंगे, हिंड भी पढ़ेंगे, PST1 भी पढ़ेंगे, नॉट नहीं है, फिर आपके स्मै है, टैक तो आप पढ़ेंगे ही, बताइए थर्मस एक्वेटिकस आगे चल के पढ़ेंगे, PCR में पढ़ेंगे। गॉट इट बेटा? चले नाउ और भी है, इतने तो नहीं करो याद, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस ब्लंट देख लीजिए कौन से ब्लंट कर लीजिए। इनकी कोई 900 से देखिए, ये तो टीचर्स को भी पता है जो पेपर बना रहा है कि बच्चा 900 से ज्यादा एंजाइम थोड़ी याद करेगा, है ना? पॉसिबल नहीं है। इतनी तो जो साइंटिस्ट उन्हें भी याद नहीं होगी, वो भी बुक उठा के देखते होंगे कि कौन सा ब्लंट दे रहा है, जिसने बनाई होगी वो भी भूल गया होगा। गॉट इट? तो इसलिए सिर्फ क्या याद करिए, ब्लंट याद कर लीजिए, ठीक है, और तो अपने आप ही आप सेलेक्ट कर सकते। गॉट इट बच्चे? ये अब आप यहाँ पे देखिए, ये अगर आपसे पूछा जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आपने 3 स्टेप्स पढ़े थे, कौन कौन से थे? सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे उस डीएनए को जिसमें आपके डिजायर जीन है, मान लीजिए डिजायर जीन है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया वो डीएनए, ये जीन मुझे चाहिए, इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए, इसके खूब सारे क्लोन्स चाहिए, नॉट ओनली क्लोन्स, इसका प्रोडक्ट भी मुझे चाहिए, कहाँ पर? लेबोरेटरी में चाहिए, फिर लार्ज स्केल में चाहिए, इंडस्ट्रियल स्केल में चाहिए। आ गया समझ में? आइडेंटिफाइंग द डिजायर जीन, याद आया? 3 स्टेप्स थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के, 3 स्टेप पढ़े थे ना हमने, वो यही डायग्राम उसी को रिप्रेजेंट कर Yes, रहा है। ma'am. वो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद आपने ये जो फॉरेन जीन है, ठीक है, पहले तो आपने वेक्टर में कट लगाया, जिस एंजाइम से वेक्टर के डीएनए में कट लगाया उसी एंजाइम से आपने यहाँ भी कट लगा दिया, ठीक है? और जब इसको कट किया तो क्या देखा आप, जो है डीएनए लाइगेज की हेल्प से इन्हें जोड़ दीजिए, आसानी से जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर स्टिकी एंड्स है तो आसानी से जुड़ जाएंगे। गॉट इट? ये आपका अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। ये बेटा क्या हो गया? अब ये जो प्लाज्मिड डीएनए था ये अब रिकॉम्बिनेंट क्यों हो गया? रिकॉम्बिनेंट क्योंकि इसके पास नया कॉम्बिनेशन है, इसके पास ये जीन नहीं थी, हमने बाहर से पहुंचा दी। जैसे इंसुलिन थी, वो इसके पास नहीं थी लेकिन हमारे डीएनए में थी, हमने अपने डीएनए से निकाल के बैक्टीरिया के डीएनए में, उसके प्लाज्मिड में हमने वो जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या किया? ये जुड़ गई, लाइगेज से जुड़ गया, ये आ गया ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ तो जोड़ रहे हैं, अभी जुड़ा नहीं है, ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, नया डीएनए बन गया।
विद इंसुलिन जीन। अब इसको हम क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, ये वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर क्या करेगा, मेरी डिजायर जीन को कहाँ पहुंचा देगा, बैक्टीरिया में। जो जीन मेरी बॉडी में थी वो बैक्टीरिया में पहुंच गई। गॉट इट? किसने पहुंचाई, वेक्टर ने। और वेक्टर कौन है यहाँ पे, प्लास्मिड। गॉट इट बेटा, यू गॉट द पॉइंट। यस मैम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया कौन है, इकोलाई। क्यों लेते हैं हम इकोलाई, हम और कोई बैक्टीरिया क्यों नहीं लेते, क्योंकि और कोई बैक्टीरिया एक तो हार्मफुल होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया एज सच पैथोजेनिक नहीं है, ठीक है, और आसानी से लैब में कल्चर हो जाता है, इसीलिए हम इकोलाई लेते हैं जनरली, ठीक है। तो हमने ये बैक्टीरिया, ये जो है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, यानी इस प्लास्मिड को अपनी डिजायर जीन के साथ पहुंचा दिया, ठीक है। इसके लिए टेस्ट भी है कि पहुंचा नहीं पहुंचा, उसके लिए आगे पढ़ेंगे, अभी और डिटेल है इसका, आगे बढ़ते चले जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब हम इसको खाने पीने के लिए देंगे, इसको कल्चर करेंगे, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे। ये बैक्टीरिया 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा। जब ये खुद होगा तो मेरी जीन भी तो मल्टीप्लाई होगी, और हर प्रोजेनी में वो जीन मेरी पहुंच जाएगी, है ना। जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो प्लास्मिड भी तो इसमें जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो प्लास्मिड जाएगा तो हर सेल में, चाहे 100 कॉलोनीज हैं, हर कॉलोनी में मेरी जो जीन है वो पहुंच जाएगी, अगर एक बैक्टीरिया से मैंने वो कॉलोनी बनाई है तो। गॉट इट बच्चे, उस बैक्टीरिया में जिसमें जीन मेरी पहुंच गई थी तो उसकी प्रोजेनी में भी पहुंच जाएगी। क्लियर बेटा, इस तरह से क्लोनिंग कर लूंगी मैं। क्लोनिंग के लिए आजकल तो खैर और टेक्निक सारी हैं, पीसीआर हैं, उनसे हम क्लोनिंग मल्टीपल कॉपीज बनवा लेते हैं, मिलियंस ऑफ कॉपीज बनवा लेते हैं, लेकिन ये लैब में हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है बेटा, कल्चर करके। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। अब इनके टेस्ट भी होते हैं, कि टेस्ट इन द सेंस, मान लीजिए पेट्री डिश में, ये तो हो गया आपका 3 स्टेप हो गए, मेंटेनेंस हो गया फाइनली, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजायर जीन वेक्टर में हो गया, फिर होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर पीछे से बता रही हूँ मैं तीनों पॉइंट, ठीक है। लेकिन इसके टेस्ट भी होते हैं कि ये कॉलोनीज हैं, मैंने इसमें भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस किया था, इसमें भी किया था, इसमें भी किया था, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा सब में पहुंच गया, तो उसके लिए टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो बताएंगे क्या टेस्ट है, कैसे, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब में चला जाए, 100 कॉलोनी है उसमें से 10 में जाएगा, 8 में जाएगा, सब में 100 में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टेकअप नहीं कर पाता है, इतनी एफिशिएंसी नहीं है अभी, ओके। लेकिन हाँ, 10 में भी चला गया तो 10 की हम मिलियंस ऑफ कॉपीज बनवा सकते हैं, उन 10 को ही कल्चर करेंगे जिसमें हमारी डिजायर जीन पहुंच गई, लेकिन उससे पहले पता तो कर ले किस किस में हमारी डिजायर जीन वेक्टर लेके पहुंच गया है। गॉट इट बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन किस किस में हो गया है ये तो पता करना पड़ेगा ना, तभी हम लार्ज स्केल पर उस ट्रांसफॉर्म्ड सेल को कल्चर कर सकते हैं। इजी आई सपोज, आ गया समझ में? यस मैम। ओके, अब ये देखिए, ये बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया है, वही चीज है, बार बार मैंने कहा ना, बार बार रिपीट होता रहेगा, कैसे भी समझ जाओ, बस समझ जाओ आप कि इको R1 से कट किया तो ये देखिए ये हो गया, फिर इस तरह से हिंट 2 से कट किया, ये ब्लंट एंड मिल गया, ये ब्लंट एंड, वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी पॉइंट्स है नाउ, क्योंकि मैं फिर ये रिपीट नहीं करूंगी बार बार। आप यहाँ देखिए, आप इसको देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे क्लीव किया आपने, ये आपको स्टिकी एंड्स मिल गए, ये आपका वेक्टर डीएनए है, प्लास्मिड डीएनए है। ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिकॉग्निशन साइट थी तो एक ही कट लगा है, ठीक है, आपका सर्कुलर डीएनए लीनियर जैसा हो गया, ठीक है, गॉट इट, क्योंकि एक ही रिकॉग्निशन साइट था तो एक ही कट लगा। एग्जाम्पल लिया है कि एक ही रिकॉग्निशन साइट था तो इको R1 ने एक ही कट लगाया, लेकिन ये फॉरेन डीएनए, मान लीजिए आपका डीएनए, इसमें 3 साइट थे तो 3 साइट्स पे कट लगे हैं, आप देख पा रहे हो, है ना। एक कट ये मैं बता चुकी हूँ वैसे, एक कट ये, और ये स्टिकी एंड्स दे रहे हैं, ये देखिए स्टिकी एंड्स मिल गए, है ना। तो आपके डीएनए के कितने फ्रेगमेंट हो गए, अगर 3 रिकॉग्निशन साइट्स है तो 1, एक फ्रेगमेंट ये आ गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया, एक फ्रेगमेंट ये हो गया। गॉट इट बेटा, यू गॉट द पॉइंट? यस मैम। और फिर ये फ्रेगमेंट जो है, अच्छा यहाँ पे मेरी डिजायर जीन है, ये मुझे इंट्रोड्यूस करनी है प्लास्मिड में, ये आ गई, ज्वाइनिंग यहाँ से हो गई और डिजायर जीन यहाँ से इंट्रोड्यूस हो गई। गॉट इट, ये जीन मुझे इंट्रोड्यूस करनी है, मैंने ये कर दी इसमें। अब ये क्या हो गया, प्लास्मिड काइमेरा, यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, यानी इसमें फॉरेन जीन पहुंच गई। गॉट इट बेटा? यस मैम। तो ये अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे पॉइंट सारे, है ना? यस मैम। कल हम ये करेंगे,
ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, बहुत इजी है और बहुत सिंपल सा है। और उसके बाद हम क्लोनिंग वेक्टर्स करेंगे। गॉट इट? समझ आया? हेलो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, कल करते हैं, कल ये टॉपिक खत्म कर लेंगे। लेकिन बेटा पढ़ लेना, पहले पढ़ के आइएगा, तब आप समझ पाओगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड Yes, ma'am. आई एम गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। थैंक यू। कुछ पूछना तो नहीं है? जितना करा दिया उसमें कुछ पूछना है? कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, हाँ, Thank you, ma'am. ओके बेटा, ओके, वेलकम।